एक सिगरेट और देखते ही देखते एक युवक की जान चली गई। भिवंडी के भंडारी कंपाउंड में सिगरेट पीने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बीच बचाव करने पहुंचे 26 वर्षीय अंकुश सुभाष आड़े पर आरोपियों ने चौपर और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने साई निर्मल, उमेश सिंह, पवन जाधव, सनी राठौड़ और अनिकेत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। सिर्फ कुछ सेकंड और 4 मंजिला इमारत का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। भिवंडी के भंडारी कंपाउंड स्थित कोहिनूर बिल्डिंग में हुए इस हादसे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मलबे में 4 से 5 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि इस इमारत को पहले से ही खतरनाक घोषित कर दिया गया था, लेकिन अंदर मरम्मत का काम जारी था। फिलहाल बचाव अभियान तेजी से चल रहा है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। एक इमारत, 10 मौतें और अब कई बड़े सवाल। भिवंडी के भंडारी कंपाउंड में कोहिनूर बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इमारत को पहले ही खतरनाक घोषित कर नोटिस दिया गया है, फिर भी मरम्मत का काम जारी था। एनडीआरएफ, टीडीआरएफ और फायर ब्रिगेड ने घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन में शव को बाहर निकाला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नोटिस के बावजूद समय रहते सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भिवंडी बिल्डिंग हादसे पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस इमारत का हिस्सा गिरा उसे पहले से जर्जर घोषित कर 25 लोगों को वहां से हटाया जा चुका था। इसके बावजूद ठेकेदार ने मरम्मत का काम जारी रखा और कुछ लोग परिसर में मौजूद रहे। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने सहायता का ऐलान किया। वहीं घायलों का इलाज जारी है और निगम ने चेतावनी दी है कि ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भिवंडी में घटना घटी है। ये जो बिल्डिंग थी इसको डायलैपिलेटेड घोषित किया गया था। 25 लोगों को उसमें से बाहर भी निकाला गया था, फिर भी उसके कॉन्ट्रैक्टर ने रिपेयर का काम शुरू रखा। कुछ लोग वहाँ रुके और उसमें यह दुर्घटना हुई है। जिन लोगों का मृत्यु हुआ है उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार उनको मदद करेगी। जख्मियों को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और जिस प्रकार से कॉरपोरेशन के नोटिस के बावजूद ये कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू रखा, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। भिवंडी बिल्डिंग हादसे में मौत का आंकड़ा 10 पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि इमारत को साल 2020 में ही खतरनाक घोषित कर दिया गया था। हादसे के बाद एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और अन्य बचाव दल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। प्रशासन मलबे की तलाश कर रहा है ताकि कोई और व्यक्ति फंसा न रहे। इस हादसे में जर्जर इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुणे से बड़ी खबर सामने आई है। हिंजीवाड़ी के लक्ष्मी चौक के पास अवैध होल्डिंग हटाने की कार्रवाई के दौरान पीएमआरडीएफ की एक भारी भरकम क्रेन अचानक पलट गई और पास ही एक व्यावसायिक दुकान पर जा गिरी। यह हादसा हिंजेवाड़ी, मान और मारूजी इलाके में चल रहे आधिकारिक अभियान के दौरान हुआ। घटना का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बड़ी खबर सामने आई है। चेन स्नैचिंग की वारदातों में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी लंबे समय से लूट और चेन स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल थे। कार्रवाई के दौरान दोनों को पकड़ लिया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर उनकी अन्य मामलों की जांच कर रही है।
पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार बारिश के कारण मूला मोटा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से नदी किनारे व जलभराव वाले इलाकों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। असम में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। शिवसागर जिले के नेपाली खूंटी इलाके में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने विधायक अखिल गोगाई प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने स्थानिक लोगों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली और नुकसान का आकलन किया। बाढ़ के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, जबकि प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। कुलगाम जिले में एक ईंट भट्ठे पर हुए आतंकी हमले में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अनंतनाग और कुलगाम में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। फिलहाल हमलावरों की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है।